खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप के नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विमोचन किया है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए हमें एमएसएमई के क्षेत्र में तेजी से कार्य करने होंगे। राज्यों की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार उसमें कुछ विशेषताएं हैं। एग्रो एमएसएमई, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में अनेक राज्यों में कार्यों की प्रबल संभावनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हमें उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही राज्यों में औद्योगिक स्थापना के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण की ओर ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई के लिए लागू इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का लाभ पात्र इकाइयों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार एसएलबीसी बैंकों और औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमियों को उद्यम स्थापना के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं में सहयोग, तकनीकी ज्ञान आधारित उद्योगों की स्थापना और स्थानीय स्तर पर स्केलेबल बिजनेस मॉडल चिन्हित करने, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग और विपणन में सहयोग के लिए 2 रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप के उत्तराखंड में उद्यमिता विकास के लिए इकोसिस्टम विकसित करने के लिए दिए गए प्रस्ताव पर सहमति देते हुए राज्य में निवेश के प्रोत्साहन के लिए सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है। मेडिकल डिवाइसेज पार्क, फार्मा सिटी, अरोमा पार्क आदि के लिए सिडकुल के माध्यम से काम किया जा रहा है। ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि हमारा राज्य का बड़ा हिस्सा ये पर्वतीय है, जिसमें उद्यमियों को उद्यम स्थापना हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं में सहयोग, तकनीकी ज्ञान आधारित उद्यमों की स्थापना एवं स्थानीय स्तर पर स्केलेबल बिजनेस मॉडल चिन्हित करने, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग एवं विपणन में सहयोग आदि के लिए तो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। खबर चाइना को सबक सिखाने की। गूगल प्ले स्टोर पर एक नया और अनोखा ऐप आया है। इस ऐप के सहायता से आप आसानी से जान सकेंगे कि आपके स्मार्टफोन में मौजूद कौन कौन से चाइनीज़ ऐप हैं और इसकी जगह पर कौन सा दूसरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रिप्लेस आईटी नाम का इंडियन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। रिप्लेस आईटी ऐप की मदद से न सिर्फ चाइनीज़ ऐप को पहचान सकते हैं बल्कि उसको हटाकर उसकी जगह पर दूसरे भारतीय ऐप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इस ऐप को 4.9 स्टार रेटिंग मिली है। ऐप यूज़र्स को 5 अलग अलग तरह की फीचर देता है। ये ऐप चाइनीज़ ऐप को पहचान कर उन्हें रिप्लेस करने का सजेशन भी देता है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरणा लेकर इस ऐप को तैयार किया गया है, क्योंकि अक्सर अब ये देखा जा रहा है लोग चाइना से आने वाले माल और चाइना से संबंधित चीज़ों को दरकिनार कर रहे हैं। खबर विपक्ष और राजनीति की। हल्द्वानी में इन दिनों निगम की दुकानों को एक नाम से दूसरे नाम पर हस्तांतरण करने के मामले में स्टाम्प चोरी की जांच चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेसी नेताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नगर निगम के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष सुमित हृदय ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर निगम भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। निगम ने 155 दुकानों के नामांतरण में बड़ा स्टाम्प घोटाला किया है और ये घोटाला नगर निगम के अधिकारियों ने अपने व अपने चहेतों के लाभ लेने के लिए किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा, नगर निगम ने सैनिटाइजेशन के नाम पर भी जनता को लूटा है। सुमित हृदय के ये आरोप कितने सच्चे हैं, इसकी बात जांच के बाद ही पता चल सकती है, क्योंकि उस मामले की जांच गंभीरता से जिलाधिकारी और रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से की जा रही है। नगर निगम भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। 155 दुकानों के नामांतरण में बहुत बड़ा स्टैम्प घोटाला हुआ है। लेन देन का मामला है। कम रुपए के स्टैम्प पे जो अधिकृत स्टैम्प होती है, जिससे वो अग्रीमेंट वैध माना जाता है, उससे कहीं कम स्टैम्प के पेपर पे अग्रीमेंट हुए हैं, जिससे करोड़ों रुपए का स्टैम्प की चोरी हुई है। तो एक चोर निगम के बतौर ये सामने आया है। उसके साथ लेन देन भी हुई, हेराफेरी हुई। सैनिटाइजेशन के नाम पे इन्होंने जनता के पैसों को लूटा है। 60 लाख रुपए का ये कह रहे सैनिटाइजेशन इन्होंने कराया, लेकिन सोडियम हाइपोक्लोराइड जो उन्होंने इस्तेमाल करा और रोडों पे छिड़काव करा, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है धूल से मिलकर। ये इनके मुख्य नगर अधिकारी बोल रहे हैं। खबर पिथौरागढ़ में टूटे पुल के ठीक होने की। मुंशियारी मिलम सड़क पर
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने महज 5 दिन में भारत को चीन सीमा से जोड़ने वाला नया पुल तैयार कर दिया है, जो कुछ दिन पहले ही टूट गया था, जिसके बाद भारतीय सेना और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। शनिवार को पुल पर पोकलैंड डोजर, पुलिस के वाहन और बीआरओ के ट्रक को चलाकर ट्रायल लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि सोनरगाड़ नदी पर बना पुल 22 जून को पोकलैंड ले जा रहे ट्रॉले से गुजरता समय टूट गया था। इस पुल के महत्व को देखते हुए बीआरओ ने 23 जून को नया पुल बनाने का काम शुरू किया था। पुल बनाने से चीन सीमा के लिए आवागमन आसान हो जाएगा। सोनरगाड़ का पुल खास इसलिए भी है कि सेना और आईटीबीपी को इस रास्ते से चीन सीमा पर बनी पोस्टों पर रसद और खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है। शनिवार को पुल के सफल ट्रायल के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। खबर जनता जनार्दन की। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजर एक महत्वपूर्ण अंग होता जा रहा है। आज सैनिटाइजर का प्रयोग आम आदमी की जिंदगी में शामिल हो चुका है। ये जानकारी देते हुए शनिवार को आयुक्त कुमाऊं एवं प्रशासक द बाजपुर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री अरविंद सिंह हयांकी ने बताया कि शुगर मिल की असवनी इकाई द्वारा हैंड सैनिटाइजर का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। शुगर मिल के ईडी प्रकाश चंद ने बताया कि शुगर मिल द्वारा निर्मित हैंड सैनिटाइजर शिवालिक ब्रांड नाम से शीघ्र ही बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। प्रकाश चंद कई और भी विभागों में रहने पर बेहतर काम के लिए पहले से जाने जाते रहे हैं, जिस समय उन्होंने दुग्ध संघ में भी अच्छा काम किया था। शिवालिक ब्रांड के नाम पर ये सैनिटाइजर उच्च गुणवत्ता वाला है और इसकी बिक्री भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा अधिकृत दरों पर होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार बाजपुर चीनी मिल द्वारा अपने 60 वर्षों के इतिहास में एक नए उत्पाद शिवालिक ब्रांड को सैनिटाइजर के रूप में बाजार में उतार रही है। खबर व्यापार और व्यापारियों की। कोरोना वायरस के लिए सरकार ने देहरादून शहर को सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को बंद रखने का निर्णय लिया था। उस फैसले को अब बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अगले सप्ताह से शनिवार और रविवार को भी मार्केट को खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा लोगों को अब सुबह 5 बजे से मॉर्निंग वॉक की भी अनुमति दे दी गई है। इससे व्यापारियों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। पिछले माह मंडी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद मार्केट को शनिवार और रविवार के लिए बंद कर दिया गया था, चूँकि अक्सर देखा जा रहा था कि कई बाहर के व्यापारी देहरादून में भी खरीदारी करने आते हैं, इसलिए उसको अब खोल दिया जाए। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।